नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा। आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं अपने इस पेज स्पिरिचुअल मिरर पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमें माँ दुर्गा की महिमा, माँ दुर्गा को कौन सा फूल अर्पण करना चाहिए और माँ दुर्गा को कौन सा प्रसाद भोग लगाना चाहिए, ये बताएं। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज 8वें दिन माँ गौरी की आराधना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज माँ गौरी की प्रार्थना, दुर्गा की प्रार्थना हम लोग करें। कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमत्करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाजरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामये। माँ गौरी, माँ दुर्गा हर कामनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली है। शंख चक्र गदा पद्म हस्त से सुशोभित आज महागौरी 8वें दिन की देवी हैं। ऐसे कहा गया है शास्त्र में, सर्वशक्तिमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। हे माँ, सभी रूपों में तुम व्याप्त हो और सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हो। आज आपका भक्त आपके सामने हाजिर है। हे माँ, आप प्रसन्न होकर हम लोगों को वरदान दें, हमारी कामना को पूर्ण करें। महागौरी जो बैल पर सवार हैं और यह स्वयं शिव शक्ति रूपा माँ महागौरी है। कहा गया है महागौरी तिचाष्टकम, अर्थात 8वां रूप देवी का महागौरी का है, जो शुरू से ही है कि हिमवान, हिमालय पहाड़ के राजा हिमवान, उनके घर माँ गौरी पार्वती का आविर्भाव हुआ था। और आज वह महागौरी हम लोगों की अभीष्ट को सिद्ध करे, यह प्रार्थना हमें करनी है। महागौरी बैल पर सवार गौरी पार्वती हैं और तो कहा गया है शास्त्र में, विश्वे अभीष्ट सिद्धि चार। बैल पर सवार हर प्रकार के अभीष्ट को सिद्ध करने वाली माँ दुर्गा हैं। यह 8वें दिन की पूजा है। इससे पहले कहा था कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी या 3 दिन की जो पूजा है इसे महापूजा कहा गया है, क्योंकि वह माँ दुर्गा शत्रुओं का, राक्षसों का नाश करने के बाद भक्तों के सिद्धि के लिए, अभिष्ट प्राप्ति के लिए यह 3 जो महामाया का रूप है, महागौरी का आज चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद 9वीं तिथि की मालकिन सिद्धिदात्री माँ है। नाम से ही यह समझ में आ जाता है कि यह महागौरी हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। माँ का हमेशा कमल फूल सबसे उत्तम माना गया है। इसके बाद अपराजिता, लाल फूल, अड़हुल फूल, केतकी, रजनीगंधा इत्यादि फूल जो है वह सुगंधित फूल, इत्र, गुलेल, धूप, दीप, नैवेद्य अनेक प्रकार के भोगों को देकर माँ को प्रसन्न करने से अभीष्ट की सिद्धि होती है। आज अष्टमी तिथि को मखाना का जो खीर है या मखाना का भोग है, यह सबसे उत्तम माना गया है। 9 दिन के भोगों में अलग अलग विधान कहा गया है प्रतिदिन के लिए। और आज महागौरी के रूप में जब हम माँ दुर्गा की आराधना करने जा रहे हैं तो वह सर्वसिद्धि देने वाली माँ है और सर्वसिद्धि देने वाली सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। हे माँ, तुम सभी रूपों में भक्तों का कल्याण करने वाली हो। नव दुर्गा तो है ही,
ऐसे दुर्गा के 108 नाम भी हैं, जिसको अष्टोत्तर शत नाम मंत्र कहा गया है। लेकिन मुख्य रूप से यह 9 दुर्गा, 9 दिन की दुर्गा का अलग अलग रूप जो है वह हर प्रकार के अशुभों को दूर कर शुभ को प्रदान करने वाली है, दैत्यों का नाश कर भक्तों का कल्याण करने वाली है। यह पार्वती स्वरूपा महागौरी शिव की अर्धांगिनी तो है ही, साथ ही साथ विभिन्न रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, हम लोग मानव मात्र ही कहेंगे, जबकि माँ दुर्गा असुरों का वध कर देवताओं को की भी रक्षा की थी। इसीलिए यह जब देवता भी माँ के आशीर्वाद के बिना अपने जीवन को सुखमय नहीं कर पाए, शत्रुओं का नाश नहीं हो पाया, तो हम फिर मानव, जिसमें अनेक प्रकार के लोभ मोह की भावना रहती है और अनेक प्रकार के तृषा से, अर्थात मन में अनेक तरह की अभिलाषाओं को पाने के लिए निश्चय ही अशुभ का नाश होना जरूरी है। और वही अशुभ मन आसुरी प्रवृत्ति, हम में जो आसुरी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का नाश हो, क्योंकि माया मोह में यह प्राणी जीवित रहता है और माया मोह में आदमी धर्म के रास्ते से भटक जाता है और फिर उसकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। इसीलिए यह अष्टमी तिथि का महागौरी का जो रूप है, विशेष रूप से माता पार्वती की इस आराधना के द्वारा भक्त हर प्रकार के मनोवांछित फल को प्राप्त करने में संभव होता है। अष्टमी तिथि में मखाना का खीर देवी के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे फल मूल कंद जो आप अपनी श्रद्धा के साथ माँ को अर्पण करेंगे, निश्चय माँ उसे स्वीकार करेगी और अपने भक्तों को उद्धार करेगी, भक्तों के मनोवांछित फल को प्रदान करेगी। इसीलिए यह महागौरी का दिन सिद्धिदात्री भी है और महागौरी भी है और पार्वती स्वरूपा भी है, सिंह वाहिनी भी है। लेकिन अष्टमी के दिन बैल पर सवार होकर अभिष्ट फल को देने वाली यह माँ चंडी है, माँ दुर्गा है। हम लोग माँ के सभी रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सबसे अच्छा रूप तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात माँ इष्टमित्र के रूप में छाया, क्षुधा, निद्रा इत्यादि अनेक रूपों में प्राप्त होती हैं, किंतु सबसे उत्तम रूप मातृस्वरूप है, क्योंकि कहावत है, हो पुत्र भले ही कुपुत्र, माता न कुमाता हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो जाए संभव है, लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। माँ हमेशा अपने संतान की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। माँ के किसी भी प्रकार के तिरस्कार, अपमान या किसी प्रकार की सेवा की कमी को अपना संतान समझकर उसे भुला देती है और हमेशा अपने संतान के कल्याण की कामना करती है। इसीलिए यह माँ के स्वरूप में जगदम्बा माँ के रूप में हम माँ की प्रार्थना करें, महागौरी की प्रार्थना करें। निश्चय इसके द्वारा यह नवरात्रा का जो जाप तप पाठ इत्यादि है उसको सफलता प्रदान करने वाली माँ महागौरी है। फूल कमल का फूल, रजनीगंधा, केतकी, अपराजिता और इसके साथ साथ चंदन, अष्टगंधा, रोली, केसर इत्यादि फूल और चंदन के द्वारा माँ की आराधना विशेष लाभकारी माना गया है। और अंत में माँ से फिर से प्रार्थना हम लोग करें कि हे माँ, इस नवरात्रा में आपकी आराधना आज महागौरी के रूप में हम लोग कर रहे हैं। हे माँ, अभीष्ट सिद्धि दो, ताकि हम निरंतर आपकी भक्ति में अपना जीवन दान करें, आपकी आराधना में हम अपने को समर्पित करें, ताकि हमारा इस लोक से परलोक तक का जीवन सुखमय हो सके।
अतो हम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। हे माँ, इसीलिए मैं, हे विश्वरूपा, तुमको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। माँ, हम पर तुम हमेशा कृपा बनाए रखो, यही हमारी एकमात्र कामना है। जय माँ दुर्गा।